अगर हर महीने आपको 2.5 करोड़ रुपया दिया जाए एक लाइट हाउस को गार्ड करने का, क्या आप में हिम्मत होगी उस जॉब को करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा। अब जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, बाहर जाओ, फिशिंग करो। लेकिन असल जॉब आपकी सिर्फ ये है कि लाइट हाउस के टॉप पर एक लाइट है, उसको आपने बंद नहीं होने देना। और सिर्फ इसी काम के लिए आपको एनुअली 30 करोड़ रुपए यानी 1.2 मिलियन डॉलर्स दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी इस जॉब को करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? और आप भी मना ही करेंगे जब आपको असल हकीकत का पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो ये है ज़्यूमॉन लाइट हाउस, जो समंदर के बीचों बीच है और साहिल से कई किलोमीटर दूर है। मतलब ये ऐसी जगह है जहां आपका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होगा। इससे पहले कि आप इस जॉब के लिए सीवी भेजो, पहले सारी हकीकत जान लो। अकेलापन तो महसूस होगा ही उधर, लेकिन रात को सोते हुए जब समंदर की लहरें इस लाइट हाउस से टकराती हैं तो कब्र में सोया हुआ मुर्दा तक डर जाता है। कभी कभी तो ये वेव्स लाइट हाउस से भी ऊंची होती हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं और जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। ये जो पिक्चर ली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो इस कीपर की जान को खतरा भी हो सकता था। ये सब जानने के बाद क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की? सोच तो आप रहे होंगे, ऐसी क्या जरूरत थी ऐसे लाइट हाउस को बनाने की, और वो भी ऐसी जगह पर, और ऐसा क्यों है कि ये लाइट कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए? तो चलिए आपको इस लाइट हाउस की शुरुआत के बारे में बताता हूँ। पुराने जमाने में जब लंबे सफर के लिए ना रोड्स होते थे ना ही गाड़ियाँ, तो पानी के रास्ते सफर किया जाता था। तो एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सिया। ये बड़ा ही जबरदस्त सेलर था। इसे अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप्स तो पहले जमाने में लकड़ियों की ही होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में से बहुत ही अंधेरे वाली जगह में से गुजर रहा था कि पानी के नीचे बड़े बड़े रॉक्स आ गए, जिसकी वजह से उनकी शिप में सुराख हो गई और वो उलट गई और उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए, ताकि वो इस खतरे को पहले ही देख सकें और इस प्रॉब्लम से बच सकें। दूसरी तरफ अगर ओशन को देखें तो आपको पता है कि ओशन कितना बड़ा है, और सिर्फ पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। देखें, पूरी दुनिया में 71% पानी है, जो डिवाइडेड है 4 ओशंस में, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का खुश्क हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को ही निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। जब पुराने जमाने में सेलर्स सफर करते थे तो उनको पता भी नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है, इवन उसका रास्ता किधर है, उसकी नेविगेशन क्या है। नेविगेशन उस वक्त का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि ना तो कोई जीपीएस था और ना ही कोई ऐसा सिस्टम था जो सेलर्स को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी गूगल मैप्स में भी हम रास्ता देखने के बावजूद अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो जरा सोचें ये लोग क्या करते होंगे। ये सेलर्स सनलाइट और स्टारलाइट यानी सितारों की रोशनी पर डिपेंडेंट थे, और शुरुआत में नेविगेशन टूल्स ना होने की वजह से सेलर्स को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। जैसे कैप्टन एलिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए जब रात के वक्त अचानक सितारों के सामने बादल आ गए, तो रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। उन बादलों के साथ ही तूफान भी आ गया समंदर में, जिससे ये लोग रास्ता भूल गए। और जब सुबह हुई और इनको पता नहीं लग रहा था कि जाना किधर है। अब खाना पीना खत्म हो गया, क्रू मेंबर्स भूख प्यास की वजह से मरने लगे। समंदर का पानी वो पी नहीं सकते थे क्योंकि ये पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो काफी लंबे अरसे के बाद उनको लैंड मिली और उनकी जान बच जाती है। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी इजिप्ट में, मेडिटेरेनियन सी के साथ था एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहाँ के रूलर थे पेटोलमी II ऑफ द फिलाडेल्फियस। इसका किंगडम उस टाइम प्रॉपर हब था ट्रेड कल्चर के लिए, लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि इसकी लोकेशन, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखो तो शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था। और इसके साथ में देखें कि कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाली शिप्स रात के वक्त यहाँ से तेजी से गुजरते तो ये पानी के नीचे मौजूद नोकदार पत्थरों से टकराती थी और डूब जाती थी, और इनके कार्गो भी जाया हो जाते थे, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग पेटोलवी ने अपने किंगडम की मेरीन रोड की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट्स सोस्ट्रेटस और सिनिटस, इन दोनों को बुलाया और उनसे इसके सोल्यूशन के लिए मदद मांगी। और दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया और यूं दुनिया का पहला लाइट हाउस बना, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल बना एंशिएंट वर्ल्ड का, जिसका नाम था द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस लाइट हाउस में आग जलती थी जिससे मीलों तक रोशनी जाती थी और हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई दी जाती थी इसको। इस वजह से इस लाइट हाउस को दुनिया के 7वें एंशिएंट अजूबों में से एक माना गया था। लेकिन सिर्फ इसका साइज ही बड़ा नहीं था, इसका डिजाइन भी जीनियस था और सोस्ट्रेटस ने लाइट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर्स और लेंसेज का इस्तेमाल किया, जिससे दूर दूर तक शिप्स आसानी से सेफली ट्रेड कर सकती थी। इस लाइट हाउस के बन जाने के बाद सेलर्स बहुत खुश होते हैं और वो सब आसानी से इस पथरीले पानी को क्रॉस कर सकते थे। इस तरह दुनिया का ये पहला लाइट हाउस सेफ्टी सिंबल बन गया सेलर्स के लिए और इसी तरह पूरी दुनिया में लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट फैल गया। इस तरह का लाइट हाउस सिर्फ समंदर के किनारों पर बनता था, लेकिन दुनिया की ट्रेड में इजाफा हुआ। समंदर के बीचों बीच रोशनी की जरूरत के लिए भी लाइट हाउस बनाए गए, जहाँ से ट्रेड रूट गुजरते थे ताकि उनको सेफ रखा जा सके चट्टानों से। इसी वजह से समंदर के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशंस पर लाइट हाउस देखने को मिलते थे। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि रोज लकड़ियां, ऑयल या कोयले का इस्तेमाल करके आग को जलाया जाए। हत्ता के कैंडल्स, गैस लैंप और ऑयल लैंप भी आ गए थे, लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई थी और लाइट की इनोवेशन हुई, तो ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए। क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी लाइट हाउसेस लाइट को मीलों दूर किस तरह रिफ्लेक्ट करते थे, इसका जवाब है ये लेंसेज। 1800 तक इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है कि लेंसेज को अगर हम लाइट के सामने रख दें। इसमें मसला ये था कि जितना मोटा लेंस होगा उतना ही कम लाइट होगी। तो यहाँ पर आ जाता है फ्रेंच फिजिसिस्ट और इंजीनियर फ्रेस्लर, जिनके पास बहुत जबरदस्त सोल्यूशन था। इन्होंने लेंस को और बारीक कर दिया और उसके डिजाइन को इस तरह बनाया कि सारी की सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरह से फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउसेस में फ्रेंजर लेंसेज ही इस्तेमाल होते हैं। इस इनोवेशन ने लाइट हाउस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और लाइट को मीलों दूर से आराम से देखा जा सकता था। तो इस तरह इन लाइट हाउसेस की मदद से शिप्स को खतरे का आराम से पता चल जाता था। वो जो शुरू में मैंने आपको जॉब बताई थी कि जुमैन लाइट हाउस में रहने के 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिर्फ आपने ये देखना है कि इस लाइट हाउस की लाइट जलती रहे। अब क्या आप लोग इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? ये लाइट हाउस तो एंशिएंट जमाने में बना था और इसने पूरी दुनिया की मरीन ट्रेड की सेफ्टी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और ये एंशिएंट राजा की तरफ से बहुत अच्छा काम था। समंदर के बीचों बीच इतना ऊंचा मीनार बनाने की भला क्या जरूरत थी, और ये नन्ही सी लाइट जलाने पर कौन 32 करोड़ की सैलरी देता है? इस सब के पीछे ऐसी कौन सी खौफनाक हकीकत है जो छुपाई जा रही है? आजकल लाइट हाउस की सैलरी का चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ रोज कबल लाइट हाउस पर जाने वाली लड़की जिसका ताल्लुक अजरबैजान से था, वो पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाई गई। लड़की को बजरिया हेलीकॉप्टर इस लाइट हाउस पर पहुंचाया गया था। दरअसल लाइट हाउस पर जाने के लिए कुछ शराइत हैं और सबसे पहली शर्त यह है कि अगर आप एक बार वहां पहुंच गए तो 3 माह से पहले वापस नहीं आ सकते। आपके लिए तमाम इंतजाम कर दिया जाएगा। 3 माह के लिए खाना पीना और आपके शौक के मुताबिक किताबें या गार्डनिंग का सामान या मछली पकड़ने का सामान रख दिया जाता है और एक हेलीकॉप्टर से इस लाइट हाउस पर पहुंचा दिया जाता है। काम सिर्फ इतना है कि लाइट हाउस में मौजूद ये नन्ही सी रोशनी कभी खत्म न होने पाए। इस पर मौजूद बल्ब जलता रहे। अगर बल्ब बंद हो गया तो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर उसे तब्दील करना है, वरना हर 5 मिनट बाद आपकी सैलरी से 1 से 2 करोड़ रुपए काट लिए जाते हैं। और जब तक ये बल्ब जल रहा है आप अपनी मर्जी करें, खुद पर तवज्जो दें, खाएं पिएं सोएं, मछली पकड़ें, बालकनी में बैठ के लंबे। लाइट हाउस को गार्ड करना सबसे चैलेंजिंग और ख़तरनाक तो होता ही है, लेकिन अगर आप उसकी सैलरी के बारे में बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा होती है। लाइट हाउस कीपर बनना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है जो समंदर की खूबसूरती और तन्हाई पसंद करने वाली के लिए एक बहुत ही अच्छा जॉब है। लाइट हाउस जॉब करने के लिए इंसान का सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत होना ही नहीं बल्कि उसका इंटेलिजेंट होना भी जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइट हाउस जॉब के लिए अप्लाई किस तरह करते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो लाइट हाउस जॉब के लिए दरकार होते हैं। जिस तरह हर जॉब करने के लिए एजुकेशन की जरूरत होती है, उस तरह लाइट हाउस में एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन
डिप्लोमा और ऐसी ही बेसिक एजुकेशन फायदेमंद साबित हो सकती है। और कुछ शॉर्ट कोर्सेज का करना भी जरूरी है, जैसे कि नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम आपको समुद्री रास्तों और लाइट सिग्नल्स को समझने में मदद देती है। और फर्स्ट एड SRF सेफ्टी की ट्रेनिंग, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में फौरी मदद फराहम की जा सके। उसके साथ साथ मेंटेनेंस और मुरम्मत की ट्रेनिंग करना भी रिक्वायर्ड होती है, ताकि लाइट हाउस में मौजूद मशीनरीज की मुरम्मत और मेंटेनेंस की जा सके। लाइट हाउस जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समंदरी और साहिली इलाकों में काम करना लाइट हाउस कीपर बनने के लिए एक बोनस पॉइंट साबित हो सकता है। और इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद टेक्निकल ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। इन सब रिक्वायरमेंट्स के बगैर आप लाइट हाउस में जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि आप लाइट हाउस की मेंटेनेंस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाइट हाउस। आखिर 30 करोड़ सैलरी देने पर भी इस नौकरी को कोई क्यों नहीं करता? दरअसल इस लाइट हाउस की सुरक्षा करने के लिए ना ही कोई आप पर कभी कोई नजर रखेगा, ना ही किसी चीज की रोक टोक होगी। आपको जब चाहे तब सोना है, जब चाहो तब खाना है, और साल के 30 करोड़ रुपए सैलरी ले लेनी है बस। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, वो है इस लाइट हाउस की ऊपर लगी लाइट्स हमेशा जलती रहनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। इस लाइट हाउस की लाइट्स हमेशा जलती रखने के लिए इतने सारे फायदे और पैसे मिलने के बावजूद भी लगभग कोई भी इंसान इस जॉब को करना ही नहीं चाहता। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी चीज में अगर कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराइयां भी होती है। यहाँ पर यह काम भले ही आपको सुनने में बहुत ही ऐश और आराम का काम लग रहा होगा, पर जरा इसके दूसरे पहलू को भी जान लीजिए। यहाँ पर कोई भी आपके पास बात करने के लिए नहीं होगा, नहीं आपको कोई देखने वाला होगा, और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इस एरिया में बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान भी आते हैं, और जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो इस टावर से 100 मीटर ऊपर तक टकराती है। इस जॉब में जान जाने का भी खतरा रहता है। कई सालों पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त ये पिक्चर ली गई थी। यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरी तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे लाइट हाउस को बनाने का एकमात्र मकसद कई लोगों की जान को बचाना और पानी के रास्ते ट्रेड करना था, क्योंकि नंबर 1, इसकी लोकेशन। ये जहाँ पर मौजूद है वो जगह जमीन से 33 किलोमीटर दूर है। ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है, और आपको तो पता है कि पैसिफिक ओशन का पानी कभी भी साकिन नहीं रहता, हर वक्त उनमें तूफान आते रहते हैं। वहाँ पर तूफान आना एक आम सी बात है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पानी लाइट हाउस की कितनी ऊपर तक आ गई है। ये जब इस शख्स को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची तो उस वक्त की ली गई फोटो है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसिफिक ओशन का पानी कितना खतरनाक है, और जो भी इसमें जॉब करता है वो अकेला ही इस पानी से मुकाबला करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी रीजन अकेलापन। इस लाइट हाउस में जॉब करने वाला अकेला होता है, न उसके साथ न उसका कोई दोस्त होता है, ना इंटरनेट होता है। बस वो अकेला सिर्फ उस लाइट हाउस की लाइट को ऑन रखने की ड्यूटी करता है। और अगर लाइट हाउस की लाइट 5 मिनट के लिए भी बंद हो गई तो उसकी सैलरी से 5 करोड़ रुपए काट दिए जाते हैं। ज्यादातर लोग वहाँ पर अकेलेपन और डर की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर मेरी एक क्वेश्चन पैदा होती है, क्या का नाम कैसे आएगा और इसमें जॉब इतनी मुश्किल है, लेकिन इसको बनाने का मकसद क्या है? आजकल सोशल मीडिया पर इतने चर्चे हैं इसके कि हर दूसरी राह दिखाना, उसको सीधे ट्रैक पर चलाना, और जब रात होती है तो क्योंकि पहाड़ियों से कश्तियां जो है वो टकरा जाती हैं, तो इस तरीके से इस लाइट हाउस की जो एक इतना बड़ा बल्ब होता है जो कि पूरे समंदर को कवर करता है, और समंदर के किनारों तक इसकी लाइट जाती है, और रात को कश्तियां जो है बाहिफाजत और बगैर किसी नुकसान के वो अपनी बंदरगाह तक पहुंच जाती हैं। लाइट हाउस के ख्वाहिशमंदों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं कि लाइट हाउस के मालिक ने एक और ऐलान कर दिया है, क्योंकि बहुत से लोग लाइट हाउस में जाने के लिए डर रहे थे, वहाँ पर अकेला रहना है, लेकिन अब आपको एक सहूलत दी जा रही है, एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है कि अब आप 2 लोग जा सकते हैं। यानी जो लोग भी लाइट हाउस की जॉब के ख्वाहिशमंद थे उनके लिए बहुत बड़ी 1.2 मिलियन डॉलर की एनुअल सैलरी यानी 30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के। क्या आप में हिम्मत है ये जॉब करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा जो नजर रखेगा आप पे जब आप यहाँ काम कर रहे होगे। जब दिल करे आप आराम से सो सकते हो, आराम से उठो, व्यू एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका काम ये होगा सिर्फ ये मेक श्योर करना कि लाइट हाउस के ऊपर वाली लाइट सही से काम करती रहे, बस यही काम है। 30 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ एक लाइट को देखने के लिए कि वो सही से काम करती रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबर यहीं खत्म होती है, और बुरी खबर ये है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, जुमान लाइट हाउस को गार्ड करना, क्योंकि ये समंदर के
सैलरी 30 से 32 करोड़ और काम होगा खाना पीना मछली पकड़ना, लेकिन तब भी ये जॉब कोई नहीं करना चाहता। लेकिन 32 करोड़ सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं होंगे, असल काम होगा इस लाइट हाउस पर मौजूद ये नन्ही सी लाइट बुझने न पाए। अगर ये लाइट बंद हो गई तो आपने 15 मिनट के अंदर अंदर इसको रिपेयर करना है या फिर बल्ब को चेंज करना है। और जब तक ये बल्ब जल रहा है आप अपनी मर्जी करें, खाएं पिएं सोएं डांस करें, बालकनी में बैठकर समंदर को एंजॉय करें, मछली पकड़ें, कोई पाबंदी नहीं, कोई आपका बॉस नहीं। लेकिन आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि इतने बड़े समंदर में नन्ही सी लाइट का क्या काम। तो चलते हैं इस लाइट के सफर पे। यह है जुमोन लाइट हाउस, जिसको पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक चट्टान पर बनाया गया है। यह समंदर के 30 किलोमीटर अंदर वाक़या है। यहाँ आसपास तूफानी लहरें हैं और इंतहाई खतरनाक हैं। यहाँ समंदर में आसपास इंतहाई नोकीली चट्टानें हैं जो बड़े बड़े जहाजों को निगल लेती हैं। अक्सर बड़े बड़े जहाज जब इस इलाके के करीब से